फाशी से इंसान जिना की तरफ रागिब होता है, जिसकी सजा इस्लाम में निहायती सख्त मुकर्रर की गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको फैश फिल्मों के कारोबार के बारे में बताएंगे, जो कि इस वक्त दुनिया में अपनी जड़ें पकड़ चुका है। पोर्न इंडस्ट्री के चंद आम हकायक आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इस इंडस्ट्री को कौन कौन सपोर्ट करता है और क्या ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी काम कर रही है, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फहाशी के अड्डों और इनको चलाने वालों के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि फैश मवाद को फिल्म्स की मदद से लोगों तक पहुंचाने का आगाज आखिर हुआ कहां से था। पोर्नोग्राफी के मुतालिक कहा जाता है कि इसका आगाज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के तौर पर किया गया था। पोर्नोग्राफी का आगाज आज से नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों पुराना कारोबार है। जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जंगें होती तो मुसलमान अल्लाह पाक का नाम लेकर मैदान जंग में अपनी जान की परवाह किए बगैर दीन हक के लिए यहूदियों से लड़ते और अल्लाह के फजलो करम से फतह भी हासिल करते। यहूदियों ने एक मरतबा मुसलमानों की इस नाकाबिले शिकस्त ताकत का पता लगाने के लिए अपने कुछ जासूसों को मुसलमानों के ग्रोह में शामिल कर दिया ताकि वो इनकी कमजोरी का पता लगा सके। अल्लाह के ये मर्दे मुजाहिद जो दिन को तलवारें लहराते हुए बेखौफ दुश्मन के सरों को उनके जिस्मों से जुदा करने वाले, रात की तारीकी में अपने रब्बे कायनात की बारगाह में जारो कतार रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, तो वो निहायत हैरत ज़दा हो गए। इन जासूसों ने ये बात अपने अफसरान को बताई तो वो अफसरान भी हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद इन्होंने कई तरह की चालें चली, यहां तक कि अपनी खूबसूरत तरीन औरतों को मुसलमानों के ग्रोह में भेजा कि मुसलमान अयाशी और इशरत में डूबकर अपनी असलियत खो दे। लेकिन कोई भी पुख्ता दिल मर्दे मुजाहिद इनकी तरफ तवज्जो तक न कर पाया। जब इनकी ये चाल नाकाम हुई तो इनके अफसर ने अपने यहूदी साथियों से कहा कि हम कोई काम तब ही करते हैं जब हमें इसके बारे में इल्म हो, लेकिन मुसलमानों को फहाशी के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसलिए यहूदियों ने अपने आला दर्जे के आर्टिस्ट को बुलाया जो कि बेहतरीन किस्म की तस्वीर बना सके। यहूदियों ने उनसे बरना औरतों और मर्दों की तस्वीरें बनवाई और मुसलमानों के दरमियान फैलाना शुरू कर दी। इस दलदल ने मुसलमानों को घेर लिया और इसमें पढ़कर मुसलमान अपने जवाल की तरफ गामजन हो गए और इस तरह पोर्नोग्राफी इजाद हुई। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि मौजूदा दौर में ये फहाशी कहां तक पहुंच चुकी है और ये कारोबार करने वाले सालाना कितनी कमाई कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए दुनिया भर के ममालिक ने क्या क्या इकदाम किए हैं। तो दोस्तों, 2014 में इसराइल ने, 2012 में चीन ने और 2013 में अमेरिका, रूस और जापान ने पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स को अपनी हदूद से बाहर निकलने से रोका, बल्कि ऐसी वेबसाइट्स को पूरी दुनिया में ब्लॉक करने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि फहाशी पर मबनी फिल्मों को देखने पर जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन ममालिक के बाद इंडिया, पाकिस्तान समेत और भी कई ममालिक ने पोर्नोग्राफी पर एक्शन लिया और इन्हें अपने अपने मुल्क से ब्लॉक कर दिया। इस तरह महज कहने के लिए कागजी तौर पर ही पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया। लेकिन आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसी तमाम तर वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है या ये सिर्फ महज दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है? और अगर ऐसा हुआ भी है तो पोर्नोग्राफी के ताजरों को इससे किस कदर नुकसान हुआ, इसकी सिर्फ एक झलक मशहूर पोर्न वेबसाइट पोर्न हब की गुज़श्ता साल की ट्रैफिक और कमाई की एक रिपोर्ट में देखी जा सकती। आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल सिर्फ इस अकेली वेबसाइट पर 4 बिलियन लोग विजिट करने आए, जबकि दुनिया की कुल आबादी सिर्फ 7 बिलियन है। यानी ऐसी वेबसाइट बंद होने के बावजूद भी 70% लोगों ने इस वेबसाइट को पूरी दुनिया से विजिट किया और इससे जो कमाई हुई इसका दुरुस्त तखमीना नहीं लगाया जा सका। कहा जाता है कि कई ट्रिलियन डॉलर्स ये वेबसाइट सिर्फ एक साल में मुनाफे के तौर पर हासिल कर। इस जैसी हजारों वेबसाइट्स इस वक्त इस दुनिया में काम कर रही हैं, जो कि खरबों रुपयों को फहाशी पर खर्च करती हैं। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि दुनिया की सुपर पावर्स जो ये दावा करती हैं कि वो चंद लम्हों में दुनिया के किसी भी मुल्क को सड़कों पर ला सकती हैं और उस मुल्क की इंटेलिजेंस और कारोबार को खत्म कर सकती हैं, वो सुपर पावर्स पोर्न इंडस्ट्री पर एक तगड़ा शिकंजा क्यों नहीं कसती? इनकी तमाम तर कोशिशें महज लफ्जों पर आकर ही क्यों खत्म हो जाती हैं? आखिर ये लोग पोर्न इंडस्ट्री के इन रास्तों पर पाबंदी आयद क्यों नहीं करते जिनको बंद करने से पोर्न इंडस्ट्री मिनटों में इस दुनिया से खत्म हो जाएगी? तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों,
पोर्न इंडस्ट्री में फैश वीडियोस, ऑनलाइन तवाइफ खाने, ऑनलाइन कॉल गर्ल्स और कई कैटेगरीज शामिल हैं। इनको बनाने और दुनिया भर से मुतारिफ करवाने में अमेरिका पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरा नंबर जापान का है। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ हद तक पोर्न इंडस्ट्री मौजूद है। चूंकि इसराइल होटलिंग, इद्वायात और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, इसलिए पोर्न इंडस्ट्री में इसका किरदार रीढ़ की हड्डी जैसा है। आप पर यह इंकिशाफ भी करते चलें कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, पोर्न वीडियो शूटिंग और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकारों को किसी भी किस्म की बीमारी से बचाने के लिए इनका ख्याल रखना इसराइल की जिम्मेदारी है। ये सब ममालिक पोर्न इंडस्ट्री के जरिए सालाना अरबों डॉलर्स का कारोबार करते हैं, जबकि पोर्नोग्राफी के खिलाफ इकदामात भी इन्हीं ममालिक में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हर रोज पोर्न वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं, लेकिन कोई भी पोर्न एक्टर या डायरेक्टर गिरफ्तार नहीं किया जाता। आए दिन यूरोपीय ममालिक से पोर्नोग्राफी के खिलाफ कई बयानात भी देखने को मिलते हैं और फिर बाद में इन्हीं ममालिक में बेलिबास औरतों और मर्दों के मुकाबले भी लाइव दिखाए जाते हैं। एक मुसलमान होने के नाते अगर हम अपने दुश्मन से मार खा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा दुश्मन मकार और चालाक है, जिसे मालूम है कि मुसलमानों को सामने से वार करके और सीधी जंग में हराना नामुमकिन है। इसलिए वो इस तरह के गैर रिवायती हथियार इस्तेमाल करके मुसलमानों को कमजोर और खोखला कर रहा है। प्यारे साथियों, इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक पोर्न इंडस्ट्री के खिलाफ इकदामात करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि दर हकीकत ये एक दिखावा है, जिसे दिखाकर इन लोगों को मुतमिन किया जाता है जो पोर्न इंडस्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन जहां एक तरफ इन ममालिक में पोर्नोग्राफी के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय और अमेरिकी रियासतों में पोर्नोग्राफी के स्कूल्स और स्टूडियोज खोले जा रहे हैं। पोर्न इंडस्ट्री के सालाना अवार्ड शोज तक मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां पोर्नोग्राफी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। दुनिया भर की पोर्न इंडस्ट्री को 7 बड़े नेटवर्क्स कंट्रोल कर रहे हैं, यानी 7 ऐसे ग्रोह या कंपनियां हैं जो कि पोर्न वेबसाइट्स को रकम मुहैया करती हैं। इनमें पहले नंबर पर क्रैक रेवेन्यू, दूसरे नंबर पर पोप अंडर नेटवर्क, तीसरे नंबर पर है एक्सोक्लेस, चौथे नंबर पर है रैपिड एपीआई, 5वें नंबर पर इन्फिनिटी एड, 6ठे नंबर पर एनीपोप्स और 7वें और आखिरी नंबर पर एडोनाउ है। ये वो 7 ग्रोह हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद पोर्न इंडस्ट्री को चलाते हैं और इन्हें पैसे देते हैं। जिस तरह यूट्यूब आपके चैनल पर एड चलाता है और इसके पैसे आपको दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये 7 नेटवर्क्स पूरी दुनिया की पोर्न इंडस्ट्री को इख्तियारात मुहैया करते हैं, जिनके पीछे अमेरिका, जापान, इसराइल और दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी होती हैं, जो कि सेक्स मेडिसिन, सेक्स टॉयज, नाबालिग बच्चियों की सप्लाई, ऑनलाइन सेक्स चैट और इस तरह की हजारों सर्विसेज को इंतहाई महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इसके अलावा पोर्न वेबसाइट पर अपनी पसंदीदा पोर्न अदाकारा से बात करने और दिल बहलाने के लिए जो सब्सक्राइब ऑर्डर किया जाता है, उसकी फीस भी लाखों में होती है, जिसे सिर्फ अमीर लोग अदा करते हैं। इसके अलावा पोर्न वेबसाइट पर ब्रेन साइकोलॉजिकल ट्रैफिक का इस्तेमाल करते हुए भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है, यानी किसी भी शख्स को फहाशी की मखसूस किस्म में फंसाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस तरह वो शख्स उस मखसूस सेक्स कैटेगरी में फंसकर उससे मुतल्लिक प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर हो जाता है, जो कि इनकी सेल्स में बेपनाह इजाफे का बायस बनता है। ये 7 नेटवर्क्स साल के इख्तिताम पर इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि अगर ये पैसा पाकिस्तान लाया जाए तो कई डैम्स तामीर किए जा सकते हैं। नाज़रीन, जहां पोर्न इंडस्ट्री और इसके प्रोडक्शन हाउसेस करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी पैसे से अमेरिका, जापान और इसराइल जैसे ममालिक की मईशत का पहिया चलता रहता है। चूंकि पोर्न की लत का शिकार हुए लोगों की वजह से जराइम की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए इन ममालिक पर यानी अमेरिका, जापान और इसराइल पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से भी काफी ज्यादा दबाव डाला जाता है, जिससे जान छुड़वाने के लिए ये ममालिक अपनी वेबसाइट्स को ब्लॉक करके खुद पाक साफ बन जाते हैं। लेकिन चूंकि ये जहर लोगों में पूरी तरह से उतर चुका है, इसलिए लोग प्रॉक्सी हाइडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज्यादातर इसराइल, जापान और चाइना के तैयार करदा हैं, और इनमें ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स को पैसे देकर खरीदा जाता है। इस तरह पोर्न के आदी अफराद इन पोर्न वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं और साथ ही साथ इन ममालिक के मुनाफे में अपना हिस्सा भी डालते हैं। बाज सादलो अफराद कहते हैं कि अमेरिका, जापान और इसराइल ने पोर्न वीडियोस के खिलाफ एक्शन लिया है और दुनिया के दिल जीत लिए हैं। जी हाँ, बेशक ये लोगों के दिल जीतने के माहिर हैं,
लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी जेब से पैसे निकालने का फन भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय के बारे में आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।